मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तन जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। दूसरे अधिकार के समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंत के 5 कर्मों की चर्चा हमें करनी है। काफ़ी आसान सी चर्चा रहेगी, इसलिए हो सकता है 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये प्रकरण पूरा हो जाए अपना। 5 कर्मों की चर्चा कौन कौन सी बची है? अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इन 5 कर्मों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंतराय कर्मों को समझते हैं। भैया, अंतराय कर्मों को लेकर के जीव की कैसी कैसी अवस्था पाई जाती है? तो कहते हैं अंतराय मतलब क्या? अंतर आय, गैप, अंतर माने गैप, आय मतलब आना। तो किसी भी कार्य के करने में गैप आना उसे अंतराय कहते हैं। परंतु गैप किस में? कार्य की इच्छा होने में और कार्य के संपन्न होने में। इन दोनों के बीच का जितना भी अंतराल होगा, भैया 2 मिनट भी क्यों ना हो, वो अंतराय माना जाएगा। मैंने इच्छा की कि मुझे आम खाना है, ठीक है, तो मैंने इच्छा की आम खाना है और मैंने आम सुधारा और 5 मिनट के फटाफट 5 मिनट में मैंने आम खाया, ठीक है। तो बताओ मेरे अंतराय कर्म का उदय है या नहीं है? कोई कहेगा क्या अंतराय कर्म का? आम था, ले लिया और सुधार करके खा लिया। बट ऐसी बात नहीं है। वो 5 मिनट तक का भी जितना भी गैप रहा ना, वो भी अंतराय जानना। इसी को तो यहाँ यही पर तो परिभाषा दी है। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। जीव ने इच्छा करना और जीव वो जो इच्छित कार्य को का संपन्न होना, इसी को तो अंतराय कहते हैं। मैंने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो जब मैंने इच्छा की और मैंने बहुत सारे, जितने भी मैंने 10 लाख 20 लाख जितने भी मुझे कमाने थे उतने कमा लिए, तो इसके दौरान जितना भी काल रहेगा वो अंतराय कहलाएगा, ठीक है। तो अंतराय तो एक प्रकार से समझ लेना जब तक व्यावहारिक विकल्प चलते हैं तब तक तो अंतराय मानने ही मानने हैं। अरे 12वें गुण स्थान तक अंतराय मानने पड़ेंगे। क्यों? अंतराय का अभाव तो 12वें गुण स्थान के अंत में होता है। 13वें गुण स्थान में जाकर के सब खत्म होता है, बराबर, और घाती कर्म है इसलिए। तो अंतराय कर्म से जीव दान देना चाहता है सो दे नहीं सकता, लाभ लेना चाहता है सो ले नहीं सकता, जीव भोग भोगना चाहे भोग नहीं सकता, उपभोग का आस्वाद लेना चाहे वो नहीं ले सकता, और कोई कार्य करने के लिए उसको कार्य करना चाहता तो है परंतु कर नहीं सकता। क्यों? ताकत कम है। ताकत कम है। जैसे होता है ना, कोई आदमी बहुत बीमार है, अब बहुत बीमार है, वो हाथ से पानी भी नहीं उठा, पानी पीने के लिए तरस रहा है, बहुत प्यास लगी है, परंतु पानी पी सकता है क्या? नहीं पी सकता है। क्यों? गिलास तक उठाने को बन नहीं रहा है उसको। ये भी अंतराय कहलाएगा। शक्ति ही नहीं है उसके पास, वो करेगा भी कैसे, बराबर है। तो ये सब हो सकता है, ये अंतराय कर्म से होता है। और हाँ, लोक में कहा जाता है इसकी वजह से मेरा काम अड़ गया, उसकी वजह से मेरा काम अड़ गया। ये गवर्नमेंट वाले पता नहीं कितने बार चक्रे काटने लगाते हैं। ये सरकारी बाबू, इनका तो कुछ ठिकाना नहीं होता है। ये बार बार चक्रे काटते हैं, काटने लगाते, कुछ काम तो होता है नहीं। तो हमको क्या लगता है उसकी वजह से अपना काम रुक रहा है, मेरा फॉर्म क्लियर नहीं कर रहा है वो, तो उसकी वजह से नहीं, तुम्हारा अपना अंतराय कर्म का उदय है, ये जानना चाहिए, ठीक है। ये अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था पूरी हुई। अब वेदनीय की बात करते हैं। वेदनीय की एक बात समझना, वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो वेदनीय कर्म कौन सी प्रकृति है? तो जीव विपाकी प्रकृति है। बोले तो मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हारे परिणामों पर निर्भर करता है। तुम किसी भी स्थिति में कैसे अनुभव करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे साता का उदय है या असाता का उदय है। भोगों के अंबार लगे हैं, सब कुछ लगा है, घर परिवार सब भरा हुआ है, फिर भी मन दुखी है, रहने को मन नहीं करता,
असाता का उदय। झोपड़े में रह रहा है आदमी, एकदम शांति से रहता है, साता का उदय कहलाएगा। ठीक है, साता का उदय कहलाएगा उसके। इसके लिए इसलिए भी विचार कीजिए ना, कोई गरीब आदमी है, सेठ उसको कहे आज के दिन यहीं पर मेरे घर में सो जाओ, एसी है, सब है, वो गरीब सो पाएगा? वो नौकर सो पाएगा क्या? उसको तो अपने झोपड़े में ही वो आनंद आएगा। सेठ के घर में वो नहीं सो सकता उतनी चैन से जितनी चैन से वो अपने घर में अपने झोपड़े में सोता है। बस मान्यता का खेल है पूरा। मतलब पर द्रव्य तुम्हें जबरन भाव बिगाड़ दे, सुधारते नहीं। जब उन्हीं द्रव्यों में तुम्हें अच्छापन अच्छा महसूस हो, तुम्हारे साता का उदय कहलाएगा। और तुम्हें बुरा महसूस हो, लगता है यार ये तो बहुत खड़ूस है, ये कुछ काम का नहीं है, तो असाता का उदय कहलाएगा। और किसी काल में वही अच्छा लगता है, किसी काल में वही बुरा लगता है। पूरी तुम्हारी मान्यता का खेल है। वस्तु तुम्हारे जबरन तुम्हें अच्छा बुरा नहीं करवाती। क्यों? अगर वैसा होती तो वही वस्तु किसी काल में तुमको अच्छी और किसी काल में बुरी कैसे लगती? बराबर है। शक्कर मीठी है, बराबर, तो त्रिकालवर्ती मीठी है या नहीं है? त्रिकालवर्ती मीठी है। अग्नि गर्म है, तो त्रिकालवर्ती गर्म है या नहीं है? त्रिकालवर्ती गर्म है। अगर वो तुमको किसी काल में ठंडी लगने लग जाए तो भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो अपना स्वभाव कैसे बदलने लग जाएगी? उसी प्रकार कोई वस्तु तुमको एक काल में दुख रूप लग रही है तो तुमको हमेशा दुख रूप लगनी चाहिए, परंतु वैसी बात नहीं है ना, वैसी बात नहीं है। तुमको वही वस्तु थोड़ी काल बाद सुखरूप लगने लग जाती है। हाँ, जिस सीता को राम लोकापवाद के कारण घर से छुट्टी करा दी, घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया घर से, आज अग्नि परीक्षा के बाद वही राम उस सीता की प्राप्ति के लिए मूर्छित होकर के, चक्कर आकर के गिर गए, बेहोश हो गए हैं। समझना ऐसा क्या हो गया? सीता का मुंह तक देखना नहीं चाहते थे। पहले तो इतना राग कि सीता के बिना काम नहीं चल रहा था। रामायण तो उसकी वजह से पूरी हो गई। घर पर लौट करके क्या है, थोड़े दिन सुख के दिन क्या बीते, फिर से लोकापवाद के कारण अब सीता को खुद से होकर के घर से भगाया, और अब फिर से चाहते हैं कि सीता अपने साथ बनी रहे। मतलब ये क्या है? तुम्हारी मान्यता का खेल है पूरा। वेदनीय कर्म इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वेदनीय कर्म में इतनी ही बात समझने लायक है कि पर द्रव्य जबरन तुम्हारे भाव बिगाड़ते सुधारते नहीं है। और अच्छा बुरा लगना, बात समझना, अच्छा बुरा लगना ये मोहनीय की वजह से होता है। क्यों? इष्ट अनिष्ट का अच्छा बुरा मतलब क्या? इष्ट अनिष्ट कल्पना। और इष्ट अनिष्ट कल्पना, राग द्वेष, ये होता कैसे है? ये तुम्हारे मोह से होता है। मतलब वेदनीय का भी पूरा का पूरा काम, उसका मूल सूत्रधार कौन है? मोहनीय है। वेदनीय का पूरा काम मोहनीय के सद्भाव में ही होता है। जिस प्रकार मालिक के होते हुए कुत्ता जोर से भौंकता है, तभी वो उसका असर दिखाई देता है। जब मालिक नहीं होता है तब कोई भौंकता तक नहीं है, काटना तो दूर, भौंकता तक नहीं है। बस यही बात है। अभी कुत्ते की भौंकने की आवाज है। तो उसी प्रकार वेदनीय की भी बात समझना। जब तक जीव को मोहनीय का उदय रहेगा, उसको इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं होती रहेंगी, तब तक ही उसको ये वस्तु अच्छी, ये वस्तु बुरी और साता असता का खेल चलता रहेगा। जिस मोमेंट पर उसको लगने लग गया कि भाई ये वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है, उसको वेदनीय का कुछ प्रभाव दिखेगा ही नहीं। क्यों? मोह भी अब कम मंदतर होते जा रहा है, मंद होते जा रहा है, मंदतर होते जा रहा है, मंदतम होते जा रहा है, बराबर। तो ऐसी स्थिति में वेदनीय का अपना कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए ना, भगवान के असाता का भी उदय होता है और भगवान के साता का भी उदय होता है, परंतु उनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, समोशरण लगा है, ठीक है, समोशरण लगा हुआ है, भगवान को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। समोशरण नहीं लगा हुआ, भगवान को कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान इन सब चीजों से अब परे हो चुके हैं। भगवान इस सब मोह माया से दूर हो चुके हैं। इसलिए वेदनीय का सद्भाव होते हुए भी उनको उसका इफेक्ट नहीं, और उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कितने भी अच्छी बातें क्यों ना हो, उनसे कुछ लेना देना नहीं। क्यों? जिस व्यक्ति के कारण लेना देना होता था, अब वही व्यक्ति नहीं रहा, वो कर्म ही नहीं रहा, तो अच्छा बुरे पाने की बात ही कहाँ आती, बराबर। तो ये सब था वेदनीय कर्म के बारे में।
अब आयु कर्मोदय जन्य थोड़ी सी विचार करते हैं। आयु कर्म में बात ऐसी है भैया, जब तुम्हारे आयु कर्म का उदय होगा, मतलब आयु कर्म उद्भवित होगा, तुम्हारा जन्म होगा, और जैसे ही आयु खत्म होगी तुम्हारा मरण होगा। अब प्रश्न है मेरा कि जब भी माता के गर्भ से बाहर निकलता है तब जन्म माना जाएगा, या जिस समय माता के कोख में आया उस समय में जन्म माना जाएगा? भैया जिस समय में कोख में आया ना उसी समय जन्म माना जाएगा। क्यों? आयु का उदय तो वहीं से चालू हो गया है, आयु कर्म का उदय तो वहीं से चालू हो गया है। और समझना यही पॉइंट है जहां से आपको 2/3 का कैलकुलेशन करना होता है। 2/3 किसके लिए? करेक्ट, बहुत बढ़िया। अपकर्ष काल का जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो 2/3 का जो कैलकुलेशन करते हैं, 2/3 1/3, जैसे मान के चलिए किसी की 81 वर्ष की आयु है, 81, तो 2/3 कर दो उसका, मतलब 54 वर्ष तक तो उसके आयु बंध का सवाल ही पैदा नहीं होता। 54 वर्ष तक आयु बंध का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रश्न है ये 54 वर्ष लेंगे कहाँ से? अरे जिस समय माता के गर्भ में आया ना वहां से कैलकुलेट करना है, ना कि डेट ऑफ बर्थ जो इस पर आपको आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पर मिलेगा वो वाला नहीं। जिस समय माता के गर्भ में आया वहां से। लोक व्यवहार तो कुछ अलग करता है, परंतु जिनागम में पूरा कैलकुलेशन वहां से चालू होता है। ठीक है। ये जीव भूल क्या करता है? आयु कर्म का उदय हुआ, स्वयं का जन्म मानता है, आयु कर्म का अभाव हुआ, स्वयं का मरण मानता है, और इसी जन्म मरण को लेकर के वो अपना जन्म मरण मानता है। आयु कर्म के उदय से अपना जन्म मानता है, अपना इस जीव का जन्म मानता है। और भूल क्या हो जाती है? वो ये समझना ही भूल जाता है जीव तो अनादि है, जीव से अनादि है, अनंत है, अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा, अनादि निधन है, तो इसके जन्म मरने की बात की कहाँ आती है? और इसी को लेकर के फिर चरणानुयोग भी एक बात कहता है कि जितने भी जन्मदिन आदि मनाने के जो कुछ भी क्रिया होती है वो टोटली निषिद्ध मानी गई है। क्यों? इसमें चरणानुयोग का भी एक पक्ष आ गया और इसमें तर्क अध्यात्म का दिया जाता है। ठीक है, बात है चरणानुयोग की, तर्क दिया जाएगा अध्यात्म का। कैसे? 2 तर्क है, एक तो आयु कर्म का, भैया ये खेल आयु कर्म का है, आयु कर्म और तुम्हारा क्या लेन देन? आयु कर्म तो पुद्गल कर्म है, तुम तो चेतन है, ये पुद्गल कर्म किसी एक नियत काल को लेकर के उसकी स्थिति है। तेरी स्थिति तो अनादि अनंत है, तेरा तो कभी नाश नहीं होगा, तो तेरा ना जन्म हुआ है ना कभी मरण होगा। जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कहाँ से होगा? बराबर। तो तू जन्मदिन आदि मना करके क्या सिद्ध करना चाहता है? अपने मिथ्यात्व को सिद्ध करना चाहता है। हाँ, मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है, मिथ्यात्व ही तो पुष्ट होता है। एक तर्क ये। दूसरा तर्क ये, जिसने भी आयु कर्म के उदय में अपना जन्म माना, आयु कर्म के अभाव में अपना मरण माना, वो कौन से तत्व संबंधी भूल करता है? क्या क्या? परफेक्ट। अजीव तत्व संबंधी। कैसे? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। मतलब ये शरीर एक क्षेत्र का संबंध हो गया, इसको लगता है मेरा, मैं ही जन्म, और ये एक क्षेत्र का संबंध छूटने लग गया, इसको लगता है मैं ही मर रहा हूँ। ये खेल था पूरा आयु कर्म का। तूने मान लिया अपना काम, ये तेरा काम ही नहीं है, ये तो बस कुछ काल के लिए एक साथ आकर के मिले हैं, उतना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है और फिर अगले भाव में चले जाना है। ये शरीर तो यहीं पर पड़ा रहेगा, तुम तो पहले भी थे, आगे भी रहोगे। बस इसी तर्क को लेकर के फिर बर्थडे आदि, एनिवर्सरी आदि मनाने का भी स्ट्रिक्टली निषिद्ध बताया गया है। अच्छा, वैसे एक और बात बताना चाहूँगा, आप कभी किताबें वगैरह भी पढ़ेंगे, अपनी धर्म की किताबें, हाँ, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हुई, कहीं कहीं आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान भी भूल कर गए हैं। कैसे? आप पढ़ेंगे तो आपको बराबर से ख्याल में आ जाएगा, बराबर से वहाँ पर बर्थडे पार्टी का आमंत्रण आदि आदि ये सब बातें लिखी हुई मिलेगी। तो आपको अपनी बुद्धि लगा करके उसको तराश करके पढ़ना है। आपको समझना है कि भाई ये ठीक है, मतलब ये बात गलत है, ये स्वीकारने योग्य नहीं है, आपको उसमें से सही कंटेंट ही लेना है। ठीक है, आप किताबें पढ़ें तो अब मैं किताब का नाम अभी बताऊंगा नहीं, बट ठीक है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। अब हालांकि वे तो अभी कुछ काल पहले ही गुजर चुके हैं,
बट सावधान, इन ऐसी बातों से तो सावधान ही रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति की बात जिनागम सम्मत है ऐसा नहीं, हमें भी अपनी बुद्धि लगाते आनी चाहिए। कौन सही कौन गलत, कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये भी समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर बार सही रहूँगा बाबा मैं एक्सेप्शन ज्ञानी हूँ, मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए ये श्रोता का स्वरूप ही तो है। ये श्रोता का स्वरूप है कि वक्ता भले ही कुछ गलत कह जाए, हो सकता है वक्ता कुछ गलत कह जाए परंतु श्रोता को उसमें से छल ग्रहण नहीं करना है। श्रोता को तो बराबरी से उसमें अपना काम साधना है, बराबर। चलिए, तो आयु कर्म से रहित आयु कर्मोदय जन्य ये जीव की इस प्रकार अवस्था पाई जाती है। जन्म मरण उसका चलते रहता है। और इससे एक और शिक्षा मिलती है, भैया जब तक तुम्हारे आयु कर्म का उदय रहेगा तब तक ही तुम जियोगे। कोई डॉक्टर आकर के तुम्हें बचाने की बिल्कुल भी कितना भी लाख प्रयास करे वो तुम्हें बचा नहीं सकता। और अगर तुमको जीना है तो लाख कोई मारने का प्रयास करे तुमको मार नहीं सकता, बराबर। तो क्या है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगह बैरी होई। अब यहाँ पर साइया मतलब कौन, साइया मतलब कोई भगवान नहीं, यहाँ पर कर्म समझना। साइया मतलब कर्म, ठीक है। जिसके कर्म का उदय है कौन मार सकता है, तो अपने कहाँ पर है ये, बंद अधिकार की कुछ गाथा होनी चाहिए। बंद अधिकार या कहाँ कहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, परंतु समय सार में ऐसी 4 गाथाएं लगा दी कि मैं हूँ बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। मैं निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं और इसी प्रकार उन्होंने मरण की भी बात लिख दी है। ये जिलाने की बात हो गई, अब मारने की भी उसी प्रकार बात लगा लेना, ठीक है। अब समझना, अध्यात्म तो बहुत नेक्स्ट लेवल बात करता है। आतंकियों ने तुमको नहीं मारा है, आतंकियों ने तुमको नहीं मारा है, तुम्हारे आयु कर्म का उदय ही था कि तुमको मरना पड़ा। बस निमित्त, हाँ निमित्त जरूर सामने था वो आतंकी। लोक व्यवहार में तो यही कहा जाएगा, समझना, लोक व्यवहार की भाषा अलग चलेगी, अध्यात्म की भाषा अलग चलेगी, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। लोक व्यवहार में तो बराबरी से यही कहा जाएगा, भैया आतंकियों ने मार गिराया है, उन्होंने खून किया है, कत्ल किया है, और उस हिसाब से फिर कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोक व्यवहार की बात। परंतु अध्यात्म कहता है भैया तुम्हारे ही कर्म, तुम्हारी ऐसे खोटे कर्म का उदय है जो तुम्हें इतने इतने कम आयु में ही मरना पड़ा, इसमें तुम आतंकियों को क्यों दोष देते हो। तुम अगर ज्यादा आयु बांधते तो तुम बच जाते, तुमने ही कम आयु बांधी है तो कोई और कहां से दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, बराबर है। तो इस प्रकार की बातें हमें समझनी चाहिए। अब आते हैं नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। अब नाम कर्मोदय जन्य जो अवस्था है इसमें कई सारी प्रकृतियां, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां, जिनका जीव से कुछ भी लेना देना नहीं, पूरा का पूरा शरीर के ऊपर लेन देना है, और काम होने वाला है घाती कर्मों के ऊपर काम करने से। ये जीव लगा है नाम कर्मों को सुधारने में। घातीय कर्मों को सुधारना चाहिए था मतलब उनके अभाव का प्रयास करना चाहिए था, ये नाम कर्मों को ही बदलने में लगा है। कैसे क्रीम पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये लगाओ, और साज श्रृंगार करा के ना कितने कितने प्रकार के ये मेंस फेस वॉश है और ये विमेंस फेस वॉश है, और भले आदमी न जाने इतने सारे चीज़ें वस्तुएं ला करके स्वयं को सुशोभित करना चाहता है। परंतु अगर वो थोड़ा सा भी तत्वज्ञान समझ जाए, भैया तुम्हारा सुंदर दिखना न दिखना, कुरूप दिखना न दिखना, ये पूरा कर्मोदय नाम कर्म के अधीन है। तुम्हारा संस्थान कुछ नींद मारेगा क्या? कोई कहेगा कि नहीं मैं कुबड़ा हूँ, मैं तो बहुत बौना हूँ, मैं तो हाइट बढ़ाने के लिए अभी व्यायाम आदि कर रहा हूँ, कोई मतलब की बात नहीं है। क्यों भैया, संस्थान क्या नींद मारेगा क्या? वामन संस्थान नींद मारेगा? वो निठल्ला तो नहीं बैठा रहेगा, वो अपना अपना काम करेगा या नहीं करेगा। वामन संस्थान है तो भैया तुमको छोटा ही रहना है, समचतुरस्र संस्थान रहना है, तो तुमको सुंदर ही बनना है। सुंदरता के अलावा तुम्हारे में कुरूपता का लवलेश नहीं होगा, सुंदर ही बनना है तुमको। और हुंडक संस्थान होगा तो तुमको कुरूप ही बनना है।
हुंडक संस्थान, कुंचक भी है, हुंडक भी संस्थान, बराबर। तो हुंडक संस्थान रहा तो तुमको कुरूप ही बनना है, तुम चाहे उतनी पुताई करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग कहते हैं कि हम अपनी आवाज़ ठीक करें, आवाज़ ठीक करने के लिए सिंगिंग क्लास आदि लगा लगा करके न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं। भैया कितना भी प्रयास करो, कर्म का उदय, दुस्वर कर्म का उदय आना होगा, तो कुछ एक ऐसा हादसा हो जाएगा, तुम्हारी पूरा जितनी भी सुरीली आवाज़ थी पूरी खत्म हो जाएगी, फटा स्पीकर आ जाएगा। जैसे हमारा कभी थोड़ा पहले मेरा आवाज़ लोग कहते हैं कि अच्छा था, अभी तो एक प्रकार से बहुत खराब हो गया है। मतलब क्या कहें, इतना माधुर्य उतना नहीं रहा है पहले जितना मैं गाता था उस प्रकार। पहले मतलब सिंगिंग कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो फाइनल लेवल तक गए थे, तो वहाँ पर हालांकि एलिमिनेट हो गए, बट ठीक है, कम से कम 250 बच्चों में से अपन को सिलेक्ट किया गया था, तो वो एक थोड़ा सा प्राउड मोमेंट था कि बाबा अपनी आवाज़ अच्छी है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, थोड़ी सी क्या हार्मोन्स आदि चेंज हो जाते हैं, फिजिकल चेंज होने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर आवाज़ भी बदलती है। और अभी मैं अगर कुछ गाने को निकलूँगा तो हो सकता है उतनी मधुरता से मैं ना गा पाऊँ जितने मधुरता से पहले गा पाता था। तो ये क्या हो गया ना, दुस्वर कर्म का उदय। और कितना भी प्रयास करो, चाहे उतना प्रयास करो, तुम अपनी आवाज़ को कंट्रोल में नहीं रख सकते। वो कर्म के खाते में है ना। कोई चाल चलन करने के लिए अपने अनेक प्रयास करता है, मेरा चाल चलन एकदम अच्छा हो, कैट वॉक करे, ये करे, वो करे। अरे भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंत में तो जैसा चलना है वैसा ही चलना है। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब है एकदम फिट है, मतलब उसको कोई रोग वगैरह नहीं आने, आप कोई कहेगा उसको पोलियो वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। बट वो चलता है ना तो ऐसा थोड़ा सा लगता है पेंगुइन जैसे चलता है, ऐसे थोड़ा डुलते डुलते चलता है ऐसा। तो अच्छा दोस्त है मेरा, काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो वो चलते वक्त तो ऐसे ही चलता है थोड़ा सा। तो अब वो कहता है यार आदत सी हो गई है, मैं ऐसे ही चलता हूँ। तो ये क्या है, अब वो चाल चलन देखते हुए थोड़ा सा ऐसा भद्दा लगता है, उसको उसमें कुछ नहीं लगता, ठीक है। अब कोई कहे कि तुम्हें चाल चलन अपनी अच्छी करनी चाहिए, कुछ नहीं। और एक ही बात, जब भी मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ से बराबरी से ना रोज़ एक लड़की गुजरती है, और वो ऐसी चलती है ना जैसे नशे में धुत हो। मतलब ऐसे एकदम नशे में पड़ा हुआ आदमी कैसा होता है, जैसे करके चलता है, तो वैसे मतलब अपनी अपनी धुन में रहती है, किस तरह से चलती है उसको होश नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी बस अपनी धुन में चल रही है। तो पागलों की तरह कैसे भी चलती रहती है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पागल वगैरह कुछ होगी, बट उसका चलने का तरीका इतना विचित्र है कि लगता है कि उसने कुछ पी रखी है क्या, इस तरह से चलती है। मतलब और उसको उसमें कुछ नहीं लगता। मतलब एक प्रकार से जीव विपाकी प्रकृति है। तुम बाहर में कितना कुछ करो कि चाल चलन अच्छा हो, सामने वाला गाली दे रहा है तो गाली ही देगा, उसको अच्छा लगना है तो अच्छा ही लगेगा, परंतु ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उसमें अनुभव करते हो। ये क्या है, विहाय गति, प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति, समझ में आ रहा है। इस प्रकार कई सारी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, कई सारी कई सारी तो आपके सीधे जीव के परिणामों से संबंध रखता है। यश कीर्ति या यशस कीर्ति, किसी लोग कहता है कि मैं बहुत फेमस हूँ, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, जबकि लोग कोई नहीं चाहता है, कोई उसको चाहता नहीं है, परंतु उसको लगता है ना कि यशस कीर्ति का उदय है, बस मतलब लोग हमको चाहते हैं, उसकी यशस कीर्ति नाम का उदय, नाम कर्म का उदय। उसको लगता है कि मतलब वास्तव में लोग उसको बहुत चाहते हैं, परंतु उसको लगता है हाय रे मैं बेचारा, मुझे कोई चाहता ही नहीं, मुझे कोई पूछता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, कुछ नहीं, परंतु तो उसकी अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। पूरी मान्यता के ऊपर तुमको, मतलब अब देखो थोड़ा सा स्वयं को, अब इसमें है कोई कहेगा हम कैसे अनुमान लगाए कि सामने वाले को अपने बारे में क्या ख्याल है। अब सामने वाला झूठ भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है, हम कैसे कहें कि वो सही ही बोल रहा है। तो इसमें तो बेहतर यही है ना, छोड़ो ना, तुम इन बातों में उलझ करके करोगे क्या, इन बातों में उलझ करके तुम उलझो या मत उलझो, इससे तुम्हारा कोई घाटा या नुकसान नहीं होने वाला, तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज़ों में उलझने से मतलब ही क्या बनता है, छोड़ दो। तो ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है। और इन नाम कर्म में आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में अपन देखते हैं गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में बात ऐसी है कि अगर उच्च कुल में जन्म लिया तो उच्च गोत्र, नीच कुल में जन्म लिया तो नीच गोत्र। और ये उच्च नीच पना हालांकि
गोत्र नाम कर्म का उदय तो तय करता ही है, परंतु अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने 6 प्रकार के गोत्र देखे थे। कौन से? उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच। जैसे उच्च कुल में जन्म करके उच्च कार्य किया, उदाहरण अपने आदिनाथ भगवान या कोई भी महापुरुष लीजिए, अधिकांश महापुरुष जो उच्च कुल में जन्मे हैं। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश ही है ना आदिनाथ भगवान का, तो बहुत बड़ा कुल है। जैसे रघुवंश, रघुवंश किसका है? राम का है, बहुत बड़ा कुल माना जाता है। तो उसका उस कुल में जन्म करके बड़े कुल में जन्म करके बड़ा कार्य क्या किया भैया? मोक्ष में चले गए, मुनि दीक्षा धारण की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष में चले गए। इससे बड़ा और क्या कह सकते हो? तो अपन ये कह सकते हैं कि उनके संसार अवस्था में, हाँ मोक्ष अवस्था में तो कर्म तो है ही नहीं, तो संसार अवस्था में अपन कहेंगे कि ये उच्च उच्च गोत्रीय है। उच्च गोत्रीय क्या कहेंगे? सिर्फ उच्च गोत्रीय, कुल तो उच्च है बट काम साधारण किया है, एज सच कुछ खास नहीं किया, नॉर्मल कार्य है। उच्च नीच, ऊंचे कुल में जन्म करके नीच कार्य करना। जैसे रावण एक प्रकार से कह सकते हैं भैया इतने बड़े कुल में जन्म लिया था, बहुत बड़े कुल में जन्म लिया था, जिस कुल में से ही कुंभकर्ण, मेघनाद आदि आदि कितने ही जन मोक्ष को गए हैं, मोक्ष को गए, हाँ स्वर्ग भी नहीं, मोक्ष को गए। अब मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितना मैं समझता हूँ कुंभकर्ण मोक्ष में गए हैं, और लोग तो उसको जबरन राक्षस आदि दिखाते हैं, और राक्षस वगैरह नहीं है, वो तो मोक्ष में गया हुआ जीव है। इतने बड़े कुल का जीव, बराबर। विभीषण का मेरे ख्याल से वे स्वर्ग में गए हैं, मेघनाद, कुंभकर्ण ये मोक्ष में गए हैं। खैर मोक्ष में गए, स्वर्ग में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन को तो क्या कहना है कि भैया अच्छा काम किया उन्होंने। और रावण ने क्या किया? परस्त्री का हरण किया, उच्च कुल में जन्म करके नीच कार्य किया। तो इस प्रकार से ये उच्च नीच गोत्र हो जाता है। अब इसी प्रकार नीच, उच्च, नीच और नीच नीच, इस प्रकार से सारा काम लगा लेना। उदाहरण और देना चाहूँ तो नीच उच्च का क्या उदाहरण बनेगा? जैसे चांडाल, चांडाल ने क्या किया भैया? या पुरुरवा भील, पुरुरवा भील भी ठीक है, छोड़ो, चांडाल का उदाहरण लेते हैं। उसने एक प्रतिज्ञा की, आजीवन उसको नहीं तोड़ा, अच्छा काम किया उसने। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लगा सकते हैं। और ये गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था भी अपनी हो गए। इसमें लास्ट में पंडित जी ये शिक्षा देते हैं कि देख, इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसा ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। ठीक है, दूसरा अधिकार अपना पूरा हो गया। काफी टाइम लग गया अपन को, पर कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे अधिकार में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ये हो सकता है अपना दो दिन में ही पूरा हो जाए, 2 दिन में ही अपना ये पूरा हो जाए। ये ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत आएगी भी नहीं। हाँ, देखते हैं। ठीक है, तीसरा अधिकार प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सतानाश। क्या कहते हैं? जो निज भाव सदा सुखद। अब आपने अगर दूसरे अधिकार का भी मंगलाचरण देखा होगा तो वहां पर भी मिथ्या भाव अभावतः जो प्रकट है निज भाव, वहां पर निज भाव की महिमा गई है। यहाँ पर भी देखो, सो निज भाव सदा सुखद, निज भाव की महिमा गई है। मतलब, और निज भाव, निज स्वभाव, उनको इतना शब्द अच्छा लगा कि अरंतों की परिभाषा में भी उन्होंने यही बात डाल दी, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, काम होना तो निज स्वभाव साधन द्वारा ही होगा, किसी और साधन से नहीं होगा। और कैसा है वो निज स्वभाव? सुखद है, दुख का अभाव करने वाला है। बराबर। अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्ताना। जितने भी तुम भवांतरों से दुख भोगते आ रहे हो, उसका नाश करने में सक्षम है। ठीक है, अब दूसरे अधिकार में क्या हुआ? भैया तुमको रोग है, इसका निदान किया, और उस रोग को लेकर के जीव को क्या क्या, जीव की क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती है, इसका निर्णय किया। 2 बातें, एक तो रोग का निदान और रोग की अवस्था और रोग का निदान।
और इन दोनों की प्रतीति। क्या कहा? रोग की अवस्था, उसकी प्रतीति। भैया तेरी ये हालत हो रही है, ठीक है, और उसकी प्रतीति कराना मतलब उसको एहसास होना कि हाँ मैं इन इन अवस्थाओं से गुजर रहा हूँ। 2, उसको किस प्रकार का रोग हुआ है, उस रोग का निदान करना, डायग्नोसिस करना, चेकअप करना, भैया उसको कौन सा रोग हुआ है, और उसको जताना तो भाई तेरे को ये रोग हुआ है। वो कहेगा कि हाँ मुझे ये रोग हुआ है, इसको प्रतीति कहते हैं। ये इन 2 बातों के ऊपर चर्चा दूसरे अधिकार में चली। अब तीसरे अधिकार में क्या चलने वाला है? इन दुखों, अब दुख तो समझ गया, परंतु इससे छूटने के लिए वो क्या क्या उपाय करता है, उसकी प्रतीति कराना। 2 बातें, क्या क्या उपाय करता है और उनकी प्रतीति कराना। और चौथा, वे उपाय झूठे क्यों हैं और उनके झूठेपने की प्रतीति कराना। ठीक है, अब यहाँ पर ये चर्चा चलेगी, वो क्या क्या उपाय करता है और वे झूठे क्यों हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर चलेगी। रोगी, वैद्य और रोगी का उदाहरण आप आराम से समझ सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले संसार दुख और उसका मूल कारण मतलब उसकी क्या क्या, वो क्या क्या वो झूठे उपाय करता है, क्या क्या उपाय करता है और वे झूठे क्यों हैं, इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले वे एक बात कहते हैं, भूमिका बनाते हैं। देखो, हमें सुख प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो, सुख अपने आप प्रकट हो जाएगा। और अगर तुम दुखी हो तो इन्हीं 3 के विरुद्ध जितने भी काम है उसी को अपना करके तुम दुखी हो। जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनकी वजह से तुम दुखी पाए जाते हो। प्रश्न है, ये मिथ्या दर्शन सॉरी मिथ्या दर्शन भी छोड़ो हाँ बराबर, ठीक है, मिथ्या दर्शन ही लेते हैं। मिथ्या दर्शन का मूल कारण कौन? कहते हैं मिथ्या दर्शन का मूल कारण, भैया मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का मूल कारण मिथ्या दर्शन ही कहा जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है, जिसी को यहाँ पर पंडित जी साहब अज्ञान नाम से जानते हैं, मिथ्या ज्ञान को ही यहाँ पर अज्ञान कहा जा रहा है। तो इस अज्ञान का कारण कौन? तो ज्ञानावरण कर्म? नो, यहाँ पर अज्ञान का कारण ज्ञानावरण कर्म को नहीं बताया है, तो दर्शन मोहनीय को ही अज्ञान का कारण बताया गया है। क्यों, कैसे, इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं और चर्चा आने भी वाली है, बट फिर से अगर रिकॉल करवाना चाहूँ तो बाबा, अगर श्रद्धान मिथ्या है तो ज्ञान कहाँ से सम्यक होगा? ज्ञान के ऊपर सम्यक पने का आरोप भी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा समझना। और असंयम, मिथ्या चरित्र को ही यहाँ पर असंयम कहा जा रहा है। तो असंयम, वैसे मिथ्या चरित्र और असंयम थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ेगा, बट ठीक है, फिलहाल के लिए अपन टेम्पररी ऐसे समझ सकते हैं, मिथ्या चरित्र को असंयम कहा जा रहा है। अब इस असंयम का कारण कौन? तो कहते हैं चारित्र मोहनीय। पहले 2 के लिए कारण दर्शन मोहनीय, जो असंयम है उसके लिए कारण चारित्र मोहनीय। इतना तो अपन को समझ में आ गया। अब कहते हैं इन सब में ये मिथ्या दर्शन ही मूल कारण है। चारित्र मोहनीय ज्यादा दुख का कारण नहीं। क्यों? अध्यात्म की नजर में एक ही विलन, कौन? मिथ्यात्व। दर्शन मोहनीय एक ही विलन है, इसका अभाव कर लिया बस खत्म, काम तुम्हारा तमाम हो जाएगा, तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम सो मरो पढ़ो, वो लिखा है ना, मत्तोपी उन्मत्तोपी, मतलब तुम पागल हो जाओ, बेहोश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा तो मोक्ष में जाना पक्का है। तुम बस एक बार आत्मानुभूति करो, एक बार वो मिथ्या दर्शन का अभाव करो। ओके, अब इस मिथ्या दर्शन को लेकर के ही, इस मिथ्या दर्शन ही को लेकर के 8 कर्मों में कैसे अवस्था पाई जाती है, सो समझते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण की बात करते हैं। तो कहते हैं जीव का स्वभाव है जानना देखना, ठीक है, जानना देखना स्वभाव है, उस हिसाब से वो काम भी करता है, मतलब ज्ञान जानने रूप काम करता है, दर्शन सामान्य अवलोकन का काम करता है अपना, ठीक है। परंतु ये जीव को जानने की इतनी इच्छा है, मतलब एक प्रकार कहते हैं देखो स्वभाव है सब कुछ जानना, सब कुछ देखना, सर्वज्ञत्व शक्ति है और सर्वदर्शित्व शक्ति है, ठीक है।
अब वो इतना अधीर हो रहा है कि मैं सबको जानूं, सबको जानूं, सबको जानूं, कि उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग, मराठी में कहावत चलती है। हिंदी में क्या कहता हूँ, क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, बट मराठी में क्या कहावत है, उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग। इतना उतावला हो जाता है कि हर एक विषय को जानना चाहता है, हर एक विषय को जानना चाहता है। कोई विषय सामने आया, इसको भी जान लो, ये विषय हर प्रकार की चर्चा में शामिल होता है। अरे ये क्या कह रहा है, अरे ये क्या कह रहा है, नहीं, चर्चा में सहभागी होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। भले आदमी अध्यात्म में इसका कोई रोल नहीं है, इसको हो सकता है अध्यात्म तो विकथा कह करके उड़ा दे और तुमको पाप बंद में दोषी ठहरा दे, तो अध्यात्म तो बहुत आगे की बात करता है। समझना, विकथा में ये सब विकथा कहलाएगी। तुम कहते हैं ना चर्चा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, चर्चा भी एक प्रकार से विकथा में ही आएगा। तत्व चर्चा के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। तो नहीं, थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए। अध्यात्म कहते हैं कुछ मतलब नहीं है इनका कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो हर विषय को जानना चाहता है और जानने की इच्छा ये मोहनी की वजह से। समझना, जानना ये अपना स्वभाव है, तो जानने की जो क्रिया है, जानने रूप क्रिया है, तो ज्ञान अपने अपने स्तर पर कर रहा है, परंतु वो जानने की जो इच्छा हुई, वो इच्छा का काम वो मोहनीय करवा रहा है। मोहनीय पूरा काम करवा रहा है, ठीक है। तो देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण के पीछे भी मोहनीय का हाथ है। तुम क्या जानना चाहते हो, क्या जानना नहीं चाहते हो, पूरा मुंह बैठा हुआ है। मुंह कहेगा ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बुरा है, बुरा नहीं, ये अच्छा है। ज्ञान भी एक प्रकार से वैसा ही जानने लगता है। वो होता है ना कि अगर कोई हरा चश्मा पहन ले तो सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार मोहनीय की भी तो यही बात हो गई है। वो काला चश्मा पहन करके वो कहता है कि सारी दुनिया काली है, अरे भैया तू चश्मा गलत पहना हुआ है। उसी प्रकार यह जीव जिस भी विषय को जानता है उसको अच्छा बुरा कहता है, अरे भैया तूने चश्मा गलत पहना है। भले ही तेरी आंखें वही है, ज्ञान चक्षु वही है, परंतु वो जिसके जरिए जान रहे हैं ना, उसके पीछे मोह छिपा हुआ है। और मोह को हटा करके तुम अपने ज्ञान चक्षु का प्रयोग करो, तुम्हें कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट लगेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मतलब तुमको कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि इस काम से। देखो मैं थोड़ा और बताऊं, इस जीव को जानने की इच्छा किस विषय में होती है, जहां पर अपना कहीं ना कहीं हित या अहित छिपा हुआ होता है। जहां पर कहीं अपना हित और अहित ही छिपा हुआ नहीं है, जब जीव को ऐसा लगने लगता है, तो क्या उस चर्चा में शामिल होता है? बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। तो मैं बात ये कह रहा था, जहाँ पर कहीं ना कहीं जीव का हित अहित छिपा हुआ होता है, वो उसी विषय को जानने के लिए उसको ज़्यादा रुचि होती है। जिस विषय को लेकर के उसको कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है, वो उस चर्चा में शामिल होगा भी नहीं। जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई शायद मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया हुआ है, आज फिर से वही उदाहरण देता हूँ। जैसे एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, है वास्तव में ये कंट्री है, पापुआ न्यू गिनी नाम की एक कंट्री है, और एक आइसलैंड नाम की कंट्री है, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोई व्यापारिक संबंध और दृढ़ होने वाले हैं। उसमें काफ़ी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, संरक्षण आदि की बातों को बढ़ावा दिया जाएगा, और एक दूसरों को काफ़ी सहायता करेंगे। इस प्रकार के एग्रीमेंट से मुझे बताइए भारत को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पहली बात तो आप ये कहेंगे भैया ये दो कंट्री जिनके नाम लिए, जिन दो देशों के नाम लिए वही पता नहीं है, तो हमको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब कहने की बात यह है कि हित अहित जहाँ छिपा नहीं होता है वहाँ जीव जानने की कोशिश भी नहीं करता। और अरे इतना लंबा भी कुछ जाना, मैं और आपको बताऊं, हमारे पड़ोसी कल क्या भोजन बनाने वाले हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या उनकी चर्चा से मुझे फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा भैया? हो सकता है आपने पड़ोसी चिकन अंडा खाते हो, मांस मच्छी खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो उनकी चर्चा से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी। अपन तो शुद्ध शाकाहारी है बाबा, अपन तो मांस तो दूर, शराब तो दूर,
रात्रि में भी भोजन नहीं करते हैं। हाँ, रात्रि भोजन को भी मांस भक्षण समान बताते हैं। तो मांस, एक्चुअल में मांस खाने तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हाँ, अपन को तो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस यही बात है। और ऐसी बात, ऐसा ही जब जहाँ पर हम समझ जाते हैं कि अपना हित नहीं छिपा हुआ है या अपना कुछ लेना देना ही नहीं है इस बात से, तो उस प्रकार हम वहाँ अपना ज्ञान भी नहीं उलझाते। बस यही विषय, यही तर्क आपको बचे हुए समस्त विषयों में भी लगाना है। जिस प्रकार आपने एक विषय को ना अच्छा ना बुरा इस प्रकार करार दे दिया, भैया इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बाकी विषयों में क्यों नहीं कर सकते? जब एक विषय में कर सकते हैं तो बाकी विषयों में क्यों नहीं कर सकते? है कि नहीं बात? तो तर्क से विचार कीजिए और बराबरी से आपको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, कि जानना न जानना और जानने की इच्छा ये आपको ज़्यादा दुखी भी कर सकती है। हो सकता है कि मुझे जानना और जानना और जानना इतनी गेय लुब्धता कि हो सकता है वो आपको मरण की तरफ भी ढाल दे। और किसी भी चीज़ की अति ये अच्छी नहीं हुआ करती है। तो और जानना है, ये जानने माना कि तुमको तुम्हारा ज्ञान ये स्वभाव है, परंतु ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति किसी के आधार से नहीं जानती, वो अपने दम से जानती है, अपने दम से वो खड़ी होती है। यहाँ पर तुम्हारा ज्ञान इतना पराधीन है, चर्चा करके है अपन मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में, इतना पराधीन ज्ञान है, तुम क्या जानोगे? पहली बात तो जितनी समीपवर्ती वस्तु है उन्हीं को जान पाओगे। अच्छा, उनमें भी सभी को नहीं जान पाओगे, कुछ को ही जान पाओगे। अच्छा, उन कुछ वस्तुओं में से भी उस वस्तु को अखंड रूप से थोड़ी जानोगे, कभी उसको विशेष रूप से जानोगे, कभी स्थूल रूप से जानोगे, कभी उसको धुंधला जानोगे। और अगर तुम्हें चश्मा चढ़ा होगा तुम्हारी आंखों पर, तो बिना चश्मे के तो वैसे ही देख नहीं सकते, तो चश्मा लगाना पड़ेगा। एक और पराधीनता, तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो तुमको कान की मशीन लगानी पड़ेगी। अगर तुमको जीवा से चखने में नहीं आता है तो कुछ और तौर तरीके अपनाएंगे जिसको लेकर के तुमको चीज़ों का स्वाद आ जाए। मतलब तुमको मतलब एक ज्ञान करने में, एक शैब्द में ज्ञान करने में तुमको इतने सारे क्या कहना चाहिए, साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कितना पराधीन ज्ञान है। और अजित सेन आचार्य, कौन अजित सेन आचार्य? कि कौन से ग्रंथ के रचयिता है जानते हैं? आचार्य अजित सेन कौन से ग्रंथ के रचयिता है? क्षत्र चूड़ामणि अगर आपने नाम सुना होगा तो उसके लेखक है, रचयिता है वादीब सिंह सूरी। ठीक है, उनका पेन नेम बताया जाता है। तो वहां पर वे कहते हैं जीवितात्तु जीवाना पराधीना जीवितात्तु जीवाना मरणम वरम। मतलब ऐसी पराधीनता वाले ज्ञान से तो मरण बेहतर। हालांकि आत्महत्या करके मरने को मरना नहीं कहते, वे तो कहते हैं, वो अतिशयोक्ति एक प्रकार से वहां पर लिखी गई है और हमें इंटेंसिटी बताना चाहते हैं। भैया तुम हमें इंद्रियों की पराधीनता लगती ही नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना हमको ये पराधीनता लगती है, हमको इंद्रियों की पराधीनता लगती ही नहीं है। कोई कहता है कि कुछ भी हो जाए बस अपने मरते दम तक अपने हाथ पांव चलते रहने चाहिए, अपन को किसी का मोहताज ना होना पड़े। भले ही उसने किसी और की सहायता की अपेक्षा ना रखी हो, परंतु उसने अपने इंद्रियों के अधीन तो हो ही गया। वो क्या कहता है, इंद्रिया बस स्वस्थ बनी रहे तो अपना काम अपन कर सकेंगे, अपन को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। भले ही किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, इंद्रियों के तो मोहताज हो ही जाओगे, इंद्रियों के मोहताज हो ही जाओगे, पराधीन तो वैसे ही हो गए तुम। हमारी तो ये कामना थी कि तुम इस इंद्रिय संबंधी भी विकल्प छोड़ दो, इस संबंधी भी अब कोई विकल्प नहीं रखना, ऐसी बात है। और हाँ, मैं ये जानूं, मैं वो जानूं, गेल उपदत। देखो, प्रकरण टू प्रकरण समझना। कभी कभी शुरुआत के जीवों को कहा जाएगा, भैया तुम क्या टाइम पास करते हो, पढ़ने लगो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये याद करो, वो याद करो, ये प्रवचन सुनो, वो प्रवचन सुनो। ऐसा कहा जाता है क्यों? भैया तुम अगर जिन धर्म की बातों को याद नहीं करोगे, याद नहीं रखोगे, उसका स्वाध्याय नहीं करोगे,
तो तुम कैसे अपेक्षा रखते हो कि जिन धर्म आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से उसको ज्ञान में प्रवृत्ति कराई जाती है। परंतु यहाँ पर बात ये चल रही है कि जो तुम विषयों में गेल उपजता करते हो और साथ ही साथ मैं और जानूं, इस प्रकार जो तुम्हारी गेल उपजता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। क्यों? जानना न जानना ये तुम्हारे ज्ञानावरण कर्म के अधीन जानना। और सिर्फ ज्ञानावरण नहीं, जानते हैं मति ज्ञान की परिभाषा क्या लिखी? मति ज्ञान की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में क्या लिखी है? मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से जिस कर्म का जो ज्ञान हो, और मैं उदय कैसे कह दिया, मति ज्ञानावरण के क्षयक्षम से जो ज्ञान पाया जाता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इन्होंने सिर्फ इतनी परिभाषा नहीं लिखी, उन्होंने लिखा है मति ज्ञानावरण के क्षयक्षम से तथा चक्षु अचक्षु दर्शन आवरण के क्षयक्षम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से जिस कर्म का जो जानना होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मतलब उन्होंने परिभाषा में स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे एक मति ज्ञान से जानने के लिए तुमको इतनी यातनाएं सहनी पड़ती है, इतनी पराधीनता। क्यों इतनी पराधीनता में जीते हो? तो यही प्रेरणा यहाँ पर की है। और अंत में तो ये बात कही गई है कि जानना न जानना ये तो संयोगों के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। जब तुम लाख प्रयास करो कि मुझे अमुक विषय को जानना है, होता है ना, कई लोग इतने पागल होते हैं, कोई पिक्चर रिलीज हुई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस नहीं कर सकते। अपन को देखना है, अपन को मूवी देखनी है। भले आदमी जानना न जानना अपनी नियत समय में होगा, तो तेरे विकल्प से काम बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यूं ही बोझा ढोता। ये समझ जाएगा तो उसका जो क्या कहना चाहिए, बहुत जल्दबाजी रहती है किसी भी काम को करने के लिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। और बताओ, इसको जानने के लिए इंद्रियों का बड़ा सहारा लगता है, तो इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली है। और इसको कई सारे संयोग जानने के लिए आजू बाजू में चाहिए, बराबर आजू बाजू में होंगे तो ये वो सुन पाएगा। अगर मैं आपको पूछूं, ये जूम का प्लेटफॉर्म नहीं होता, जूम का ऐप नहीं होता, या फिर ये मोबाइल आपके सामने नहीं होता, तो क्या आप जान पाते, आप एक दूसरों को देख पाते, सुन पाते? नहीं सुन पाते। तो कहीं ना कहीं हम आपको मुझे सुनने के लिए, मुझे आपको सुनने के लिए ये मोबाइल का आधार लेना पड़ेगा, इंटरनेट का आधार लेना पड़ेगा, उसमें जूम ऐप लगाना पड़ेगा, उसमें भी वो अपनी एक विशिष्ट क्लास की लिंक चालू करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम पढ़ पाओगे, सुन पाओगे। ऐसा है। यहाँ पर बस एक दो प्रश्न और पूछे गए हैं शंकाकार के द्वारा। शंकाकार ये कहता है कि आप कहते हो कि इन विषय को जानूंगा तो सुखी होऊंगा, परंतु सुखी होना तो भवितव्य अधीन है, तो भवितव्य अधीन कैसे कहते हो? शंकाकार कहता है, हम तो कितने जनों को देखते हैं, यहाँ घूमने गए, ये इन विषय को जाना, सुखी हो गए। यहाँ खाने पीने को गए, नवीन विषय को जानना हुआ, सुखी हो गए। हम तो साक्षात देखते हैं, नवीन ज्ञेय को जानने से जीव सुखी होता है। भले आदमी, ये तुम्हारी भ्रमणा है, तुमको भ्रम में ऐसा लगता है। और भ्रम देखो, जब भी जीव को जहर चढ़ जाता है, सांप डसता है, तो उसको नीम भी मीठी लगने लगती है। विचार करो, जो कड़वी वस्तु है वो भी मीठी लगने लगती है और उसको खूब खिलाया जाती है फिर। तो यही बात यहाँ पर भी तेरे साथ हो रही है। तो मोह में ये कहता है कि कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, तो मोह में मत नाचो, माँ वल्गतु, हाँ, मोह में मत नाचो, ऐसा कहते हैं। इसलिए तेरा जो कहना है वो तो अपने अपने कर्मों के अधीन है, और सुख होना न होना ये तो उस जीव की मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सामने वाले का एक प्रश्न तो कंप्लीट कर दिया। दूसरा प्रश्न ये कहा कि ठीक है, हमारी 1000 इच्छाएं हैं, हम एक इच्छा को पूरा करते जाएंगे तो एक ना दिन हमारी 1000 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हम सुखी हो जाएंगे।
पंडित साहब कहते हैं यू आर सैडली मिस्टेकन, तुम्हारी एक इच्छा जैसी पूरी होती है तुम्हारी 10 इच्छाएं और तैयार होती है, दूसरी इच्छा पूरी नहीं हुई और 10 इच्छाएं तैयार होती है। मतलब इन इच्छाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता। वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर, वो कभी भी अंत नहीं होता है उसका। इसलिए तुम जो ये विचार करते हो ना कि एक 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 करके हमारी इच्छा हम पूरी करेंगे, संभव नहीं है, वो बात कभी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते ही हो तो इच्छाओं को पूर्ण करने में मत लगो, इच्छाओं के अभाव में लग जाओ, यही यहाँ पर प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहाँ पर। ज्ञानावरण दर्शनावरण को लेकर के जो दुख होता है और जीव किस किस प्रकार से उसके झूठे उपाय करता है, इसकी चर्चा अपन ने कर ली। कल से मोहनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो बस एक जिनवाणी स्तुति करते हैं और फिर 1-2 मिनट बात करना चाहूँगा।